अध्ययन कोचिंग के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं और पहला प्रश्न हमारे पास है, किस मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, इंदु जैन एक मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन थी और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो जिस मीडिया ग्रुप की चेयरमैन थी उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो है। टाइम्स ऑफ इंडिया का लोगो, इसके अंदर एक लिखा हुआ है वाक्य, लेट ट्रुथ प्रिविल। लेट ट्रुथ प्रिविल, और लेट ट्रुथ प्रिविल का है सत्य की जीत हो। यहां देखिए, ये इंदु जैन है, ये इंदु जैन है और इनका हाल ही में कोरोना के चलते निधन हो गया। और इंदु जैन चेयरपर्सन थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। नया प्रश्न हम देखते हैं और नया प्रश्न हमारे पास है, विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन में भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखिए, विश्व के टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट का जो लेन देन है, रियल टाइम पेमेंट का जो सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो विश्व रैंकिंग हुई है उसमें टॉप 10 देशों में भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान रहा है। देखिए, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत जो हम डिजिटल लेन देन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करते हैं, वह तत्काल रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कि तत्काल रूप से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो टॉप 10 देश हैं, जो इस रैंकिंग के टॉप 10 देश हैं, उनमें भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। नए प्रश्न को देखते हैं। स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, स्टारलिंक कंपनी ने गूगल के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत जो स्टारलिंक कंपनी है, यह सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराएगी, हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगी। और देखिए, इसके अंतर्गत जो एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करती है और इसका नाम है टेस्ला। टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, इनका नाम है एलन मस्क। और एलन मस्क की एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है, एलन मस्क की एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी के अंतर्गत स्टारलिंक कंपनी है। इसने जो है गूगल के साथ समझौता किया है और ये कंपनी अपने 1500 स्टारलिंक सैटेलाइट गूगल की ऑर्बिट में, जो गूगल की ऑर्बिट है, गूगल की ऑर्बिट में लॉन्च करेगी और इन सैटेलाइट के माध्यम से ये हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगी। इसके लिए स्टारलिंक की जो प्री बुकिंग है वो शुरू हो गई है। देखिए, ये जो स्टारलिंक कंपनी है, इसको रिलायंस जियो के लिए एक टक्कर देने वाली कंपनी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए, भारत के अंतर्गत टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी जो कंपनी है वह है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के बाद जो टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो के लिए थोड़ा मार्केट प्रतिस्पर्धा करती है वह है एयरटेल।
यहाँ जियो भी 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको लाने के लिए जो है प्रयासरत है, और एयरटेल भी 5G लाने के लिए प्रयासरत है। इन्हीं के बीच में जो स्टारलिंक कंपनी है, इसने अपने 1500 जो सैटेलाइट हैं उनको गूगल ऑर्बिट में जो है लॉन्च कर दिया, लॉन्च करेगी ये, और लॉन्च करने के बाद ये जो है सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराएगी, और इसको जियो के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। नया प्रश्न है, जर्मनी के बोरुसिया डोर्टमंड ने हाल ही में कौन सी बार घरेलू फुटबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है? देखिए, जर्मनी का ये घरेलू फुटबॉल है, घरेलू फुटबॉल का लीग है, इसको बोरुसिया डोर्टमंड ने इसको जीता है, और बोरुसिया डोर्टमंड ने इसको 5वीं बार जीता है, और ये आरबी लिप्जिंग लिप्जिंग को 4-1 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है बोरुसिया डोर्टमंड ने। ये फुटबॉल का क्लब है, और जर्मनी घरेलू फुटबॉल के अंतर्गत 5वीं बार इसने अपनी जीत दर्ज की है। हम नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नया प्रश्न है, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को कौन सी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? देखिए, नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्यादेवी भंडारी, और विद्यादेवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को 3री बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देखिए, ये जो हमारे पास केपी शर्मा ओली है, इनका पूरा नाम है खड़ग प्रसाद ओली। केपी शर्मा ओली का पूरा नाम है खड़ग प्रसाद ओली, खड़ग प्रसाद ओली। खड़ग प्रसाद ओली, खड़ग प्रसाद ओली 69 वर्ष के हैं वर्तमान में, और इनको जो समर्थन था पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी का इनको समर्थन था, और जो ये कम्युनिस्ट हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी, और इन्होंने अपना समर्थन जो है केपी शर्मा ओली से वापस ले लिया था, और केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। अब वर्तमान में नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, और जो विद्यादेवी भंडारी हैं नेपाल की राष्ट्रपति, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है। देखिए, जो केपी शर्मा ओली हैं वो अब तक 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक बार ये 2015 से 2016 तक प्रधानमंत्री रहे थे, फिर 2018 से 2021 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, और उसके बाद सरकार गिर गई थी, और अब ये 2021 से फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ली है। हम नया प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न हमारे पास है, भारतीय क्रिकेट टीम, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व स्पिनर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है? देखिए, रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है, और रमेश पवार 43 वर्ष के हैं, और इन्होंने अपना जो भारतीय क्रिकेट टीम थी, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम थी, उसमें 2004 से 2007 तक अच्छा प्रदर्शन दिया है, और ये स्पिनर बॉलर हैं। इनके खिलाफ इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं। देखिए, यहाँ
जो बीसीसीआई ने इनको अध्यक्ष बनाया है। और बीसीसीआई की अगर हम बात करें तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। और जो बीसीसीआई का मुख्यालय है, बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और इसकी बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है सौरव गांगुली। नया प्रश्न देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण, देखिए ये कतर का वित्तीय केंद्र प्राधिकरण है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को बीच में एक इनके समझौता होगा, उस समझौते के लिए मंजूरी दी है। तो कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मध्य समझौते को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नया प्रश्न हमारे पास है, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मई को पूरे विश्व में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। देखिए, नया प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में पहले स्थान पर कोनोर मैक्ग्रेगर हैं। देखिए, पहले स्थान पर कोनोर मैक्ग्रेगर पहले स्थान पर हैं सबसे सर्वाधिक कमाई करने के मामले में। नया प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न है, किस शहर की प्रेरणापुरी